स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। गुड आफ्टरनून सर। एकराम अहमद, विनोद जी कैसा चल रहा है आपका? आज तो फीवर नहीं आया है सर। एट द वेरी आउटसाइड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। थोड़ी तबीयत तो ठीक है। हेयर कट करा के आया, पर थोड़ा बहुत जो फ्रूट्स लेता हूँ एकदम भारीपन आ जाता है पेट में। सोया नहीं जाता, नींद आती है, झोंके आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके सो भी रहा हूँ। पर चारपाई पर लेट नहीं सकता है। इस तरफ करवट लेता हूँ लेफ्ट में, तो लेफ्ट में लेट नहीं सकता। राइट में लेटना चाहता हूँ, राइट में लेट नहीं सकता। लोअर एब्डोमेन में वेस्ट लाइन पे हैवीनेस है, नॉट इवन पेन। Otherwise, much better than what I was yesterday. और वैसे एनर्जी लेवल इज आल्सो मीडियम। और कोई फिलहाल कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नजर नहीं आता। आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। थोड़ा बस मुझे लेट के सोने को मिल जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जैसे अभी चेयर पर बैठा हूँ, अब कितनी देर भी बैठ सकता हूँ। इसमें ऐसे ऐसे करके कई बार सो लेता हूँ। पर चारपाई पर लेटा नहीं तो ये हैवीनेस है पेट के लोअर एब्डोमेन पे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड। कल के कंपैरिजन में काफी कम है। थिंग्स आर इम्प्रूविंग बट एट अ वेरी स्लो पेस। आज सवेरे मैंने ठीक ठाक 2 आम अपने आप खुद ही काट करके खाए हैं, थोड़ी सी। उसके बाद थोड़ी क्वांटिटी में अभी तरबूज खाया है। अब पानी पी रहा हूँ, सिप कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया। सर मैं इसका ये जो जर्नी है, दो आई एम नॉट सेट एनी टारगेट, मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा टिल सच टाइम आई एम सेटिस्फाइड कि आई एम रिड ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स एंड ऑल दैट। ऐसा तो नहीं है ना कि 46 डेज में या 45 डेज में छोड़ना ही छोड़ना है इसको। नहीं ऐसा कुछ आई विल 25-30 किलोमीटर की दौड़ लगा के नहीं आओ तब तक तो चलो। वो तो मैं जब बोलोगे अभी लगा लूंगा। बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय स्लीप साइकिल टू बी इन ऑर्डर। Otherwise, physical stamina, mental stamina wise, absolutely no problem. Though I have not slept for last 6-7 nights, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे ऐसा लग नहीं रहा जैसे मैं सोया नहीं हूँ। I am feeling very fresh, very energetic, and very high spiritual quotient also. वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी टाइप की भी। People are coming, talking to me, जा रहे हैं। आज हेयर कट करा के आया after a long long time. Typical army style. No dye, nothing to be used. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फौजी कट हो गया हुआ। हाँ, grateful to you sir, reverting me to my old status of फौज। हेलो, एकराम अहमद, आपका क्या सवाल है, क्या प्रॉब्लम? माइक ऑन कर लो आप, माइक। अब ऑन करके देखो माइक को। मेरी आवाज आ रही है सर? अब आ रही है। जी जी। तो मुझे क्या दिक्कत है, पहले जो है मुझको मतलब कॉन्स्टिपेशन हुआ था, उसके बाद मैं उसका हाँ सर, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। जी, तो मैं उसका इलाज कराया था। उसके बाद क्या हुआ कि इलाज कराने के बाद मुझे मतलब कुछ दिन के बाद मैं जैसे दवा ले रहा हूँ, तभी क्या हुआ कि मुझे अनडाइजेस्टेड फूड मतलब स्टूल से आने लगा। जो खाना बगैर मतलब ऑब्जर्व हुए, बगैर डाइजेस्ट हुए। उसके बाद से जो है मैं DIP डाइट डॉक्टर विश्वराज चौधरी जी का भी फॉलो किया, लेकिन उससे मुझे खास मतलब फायदा नहीं हुआ।
अभी मैं जो है 8-10 दिन हो गया मेरे को कि मैं जो है फ्रूट डाइट आपका ले रहा हूँ। तो इससे मुझको फायदा हुआ है। दूसरी बात ये है कि कल या परसों एक बार फिर जो है मतलब जैसे आम खा लिया था, हमको लग रहा है ज्यादा कुछ खा लिया था, उसके वही अनडाइजेस्टेड मतलब स्टूल से पास ऐसे ही हो गया। तो मेरे अंदर बड़ी वीकनेस हो गया है। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर उस में मतलब आपने केवल टैबलेट दवाइयाँ ली थी या कोई और भी कुछ ऑपरेशन वगैरह भी हुआ? नहीं नहीं, ऑपरेशन ऑपरेशन कुछ नहीं, बस वो दवा जो दिया था ना उसका मतलब मैकेनिज्म में पढ़ा था कि आंतों का मतलब मूवमेंट बढ़ाने वाला, ऐसे हमको लगा। प्रूवेल कोई दवा था जो आंतों के मूवमेंट को बढ़ा देती है, तो वही हाल है। तो ठीक है, अभी आप फल खाते रहिए जी जी। और लाइट फल ज्यादा खाइए। तरबूज वगैरह यदि मिल जाए, खरबूजा मिल जाए, हाँ सर हाँ। लीची मिल जाए, थोड़ा आम भी खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। जी, शुरुआत में मैं आम खा ले कोई दिक्कत नहीं हुआ, एक दिन में कुछ ज्यादा ही खा लिया एक बार में, इसलिए हमको लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। हाँ तो थोड़ा ही थोड़ा खाओ आम, ज्यादा मत खाओ क्योंकि हाँ हाँ। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये था पूछना था कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी मैं बनाना खाया हूँ मुझको भूख लगना बंद हो गया है। बनाना क्या होता है, सर्दियों का फल है। जी जी। अभी गर्मियों में उससे पानी की कमी हो जाती है, जी हैवी होता है। गर्मी में हमें भोजन की आवश्यकता कम होती है, जी। जी क्योंकि सर्दी में हमें अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ। और गर्मी में वैसे ही आपको, तो गर्मी में अपने को ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसमें पानी ज्यादा हो। जी। तो अभी आप केला अवॉइड करो, आम थोड़ा कम खाओ, हाँ हाँ। बाकी फल खाते रहो। ओके। बाकी सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। दवाई तो नहीं ले रहा कोई आपका? नहीं नहीं, कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, बस सब कुछ छोड़ दिया हूँ। लगभग 10वां दिन है मेरा फ्रूट डाइट का। तो ठीक है, आप मेडिसिन छोड़े रखो और फल खाते रहो। कोई तकलीफ आए तो आप यहाँ 3 बजे सेशन शुरू होता है, तो कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ सर, एक और सवाल पूछना था जिसको मैं चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, तो जरा उसको देखिएगा। चैट बॉक्स में मुझे दिख नहीं रहा है, आप ऐसे बता दीजिए। हाँ मैं मतलब मैसेज कर रहा हूँ। हाँ सर गया। फूड डाइट से मैरिड लाइफ आपकी और अच्छी हो जाएगी, जी जी। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही हर तरीके से आपको अच्छा बनाता है। जी जी। हमारा शरीर तो हर तरीके से बेकार बनाता है। जी। आप फल खाते रहिए, सब बढ़िया हो जाएगा, हाँ हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी जी। ओके। शिव गुप्ता जी। थैंक यू सर। हाँ सर, एक और सवाल पूछना था, कहीं मुझको आईबीएस तो मतलब आईबीएस का सिम्टम तो नहीं है, मतलब जैसे कभी कभी जो है हमको मतलब लूज स्टूल नहीं होता है, मतलब टाइट होता है खड़ा हो, लेकिन लगता है कि मतलब पचा उचा नहीं, तो कहीं आईबीएस का तो नहीं है? कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि हम फल खाते हैं तो बॉडी हमारी ठीक हो जाती है। जी मतलब कभी जी जी ठीक हो जाएगी लेकिन हाँ। जिस वजहों से आपकी बॉडी खराब हुई है, जी वजह को आपको हमेशा के लिए, कुछ चीजें आपको हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेंगी, जी। नहीं तो आप अपनी जिंदगी ऐसे परेशानी में ही निकालोगे। ओ। कोई भी चीज ऐसी नहीं खानी पड़ेगी जिसमें फाइबर नहीं हो। हाँ हाँ। जैसे हम दूध पीते हैं, उसमें फाइबर नहीं होता। जी जी। अंडा खाते हैं, उसमें फाइबर नहीं होता। हम्म। मीट खाते हैं, उसमें फाइबर नहीं होता। तो जो भी प्लांट बेस्ड है वही खाना। जी जी। एनिमल बेस्ड कुछ नहीं खाना, चाहे वो दूध हो चाहे घी हो। अच्छा।
अच्छा सर, शुगर केन का जूस आता है जो गन्ने का जूस पी सकते हैं? नहीं, गन्ने का जूस नहीं पीना, ओ, अभी केवल फल खाना। ओके ओके। ठीक है, वेट बहुत गिर गया सर, वेट हो जाएगा ना बढ़िया? टाइम लगेगा आपको कम से कम 3 महीने का। जी जी जी। हाँ सर, मैं भी सीरियस हूँ, करूंगा, पूरा कोशिश करूंगा कि हो जाए। हो जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हितेश हेलो जैन। हेलो। हाँ हितेश बोलो। हाँ सर, कुछ टाइप के मैंगोज है, लाइक मैं 3-4 दिन में जो खा रहा हूँ ना, लाइक बादामी टाइप का, तो वो मैं थोड़ा सा कट करके देखता हूँ, मीठा होता है, लेकिन अंदर जो सीड होता है मैंगो का, उसकी जगह पे थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है। तो उसके कारण मेरा गले में लाइक एकदम ड्राइनेस सा हो गया है। कभी मतलब अभी नॉर्मल है, बट रात को सोता तो ड्राइनेस होता है, सुबह वो नॉर्मल हो जाता है। तो वो डिटॉक्स सिम्टम है या वो मैंगो खाने के कारण ही है? मैंगो अपने को देख के लाओ, जो हाँ। अंदर तक मीठा हो वही खाओ। ओके ओके, ठीक है सर। उसको वापस करके आओ, ये मैंगो जो अंदर से खट्टे हैं ना, कहना ये नहीं खा पाऊंगा। ओके ओके देखो फल यदि बेचने हैं, उसको फल वाले को बोलो तो कहना मुझे अच्छे क्वालिटी के फल चाहिए। ओके। ठीक है। शिव गुप्ता जी, आप क्या कह रहे हैं बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है। सर, जो अपन मेडिसिन का डिस्कस किया था, तो रात मैंने वो मेडिसिन छोड़ दी थी। ठीक है। तो आई एम कंफर्टेबल टुडे विदाउट एनी प्रॉब्लम। आज नींद आई कि नहीं आई थी सुबह? हाँ सर, नींद आई। सुबह 10-11 बजे? हाँ जी। ठीक है ठीक है। ठीक बाकी है, किसी भी comfort टाइप की तो- कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, तो चलने दो फिर आप ऐसे ही। सर अब इसको वन बाई वन कर लें, एक दिन छोड़ के। हाँ कर सकते हैं, ठीक है अल्टरनेट डेज कर सकते जी, अल्टरनेट कर ले तो सर। हैं। कर दीजिए। और सर मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही फ्रूट डाइट कर रही है, तो वो बीपी की मेडिसिन ले रही है, तो उसको छुड़वाना, बीपी की मेडिसिन छुड़वाना है या उसको कंटिन्यू रखूं? बंद कर दो बीपी की मेडिसिन तुरंत। ओके सर, ओके, ठीक है जी। चेक करते रहो, जी बीपी कम नहीं होना चाहिए निदान में। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है। बस यही था सर क्वेश्चन, बाकी एवरीथिंग इज ऑलराइट सर। हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी। जीवन शर्मा। आज मेरा 8वां दिन है। अच्छा मुझे बहुत लग रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि मेरी 148 आज नापी गई तो वो आया शुगर, तो थोड़ा 48 फास्टिंग 148 है ना आपका? हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। और आप फिर कोई मुझे लगा गलत है क्या, फिर 161 आ गई, इसी कारण मैं थोड़ी सी परेशान हो गई कि मैं पूछते आज आपसे। तो आप बताइए, और मौसम मेरे है ना 70 हाँ से जी 180 के बीच में होना चाहिए ब्लड शुगर। 70 से 180 180 तक। के बीच में होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो ठीक है फिर। यदि हाँ 180 से ऊपर है तो गलत है, 70 से नीचे है तो गलत है ना। आपका बीच में है, फ्रूट खाने से आपका बढ़ेगा नहीं। जैसे हम जो जनरली हम खाना खाते हैं, दाल रोटी चावल जब खाते हैं, तो यदि हाँ जी फास्टिंग हमारा 140 आता है, हाँ वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि खाना खाने के बाद वो फिर 200-250 हो जाता है। हाँ लेकिन अभी आप फ्रूट डाइट ले रहे हो तो आपका फास्टिंग 140 है, तो
फ्रूट खाने के बाद वो 200-250 नहीं होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फ्रूट से उतना ऊपर जाता ही नहीं। हाँ। और मोशंस हमारे है ना नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो इसके बारे में। पानी ज्यादा पीजिए अच्छा अच्छा, और ठंडी ले आइए, कितने दिन मुझे करना है? 1 मंथ एटलीस्ट। 1 मंथ 30 डेज। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। रोहिणी बेटे, तुम्हें तो ये खोलना है। नमस्ते। ऐसे 10 दिन के लिए तय किया था, लेकिन कल मेरा 11वां दिन था और बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे ये पूछने का था कि मुझे लेफ्ट थाई पे थोड़ा ऐसे स्पाइडर वेंस जैसा है, उसकी वजह से ऐसे क्रॉलिंग सेंसेशन रहती है, और राइट नी के नीचे वेरिको आपका आवाज रुक गया था, शुरू से बताइए। हेलो, 2 मिनट। अभी ठीक है? हाँ भी ठीक है। हाँ, मैंने पहली बार ये 11 दिन का किया है, कल 11 दिन था और बहुत बढ़िया लग रहा है। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे लेफ्ट थाई पे ऐसे स्पाइडर वेब जैसा है, उसकी वजह से पहले दिन भर ऐसे क्रॉलिंग सेंसेशन महसूस करती थी मैं, अभी वो कम हुआ है, लेकिन जब लेटती हूँ रात को तब फिर से थोड़ा ऐसे इंक्रीज होता है। और राइट नी के यहाँ एक ही जगह पे वेरिकोज वेन्स है, उससे दर्द नहीं होता है, लेकिन उसकी वजह से या ऐसे पता नहीं, नी के नीचे ऐसे थोड़ा स्वेलिंग है। तो ये सब कुछ क्योर करने के लिए कितने दिन करना पड़ेगा? 2 महीना। 2 महीना, ठीक है। और आपको उसका बेनिफिट पता लग गया कि आप ठीक हो सकते हो। हाँ, कंटिन्यूअसली ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या है, मैं ना 4 दिन मेरे खेत पे रहती हूँ और 4 दिन पुणे में रहती हूँ, तो वहां क्या होता है, फल मिलते नहीं है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर से करना पड़ेगा, नहीं, तो वो भी वाला दिन चलेगा? माइनस कर देंगे, वो वाला दिन माइनस कर देंगे जिस दिन सिर्फ आपका। वो वाला दिन माइनस करने का और फिर से शुरू करने का? हाँ, वो दिन माइनस कर देंगे और फिर हाँ से शुरू कर देंगे। और उस दिन यदि फल ना भी मिले, हाँ, कोशिश ये करना ज्यादा से ज्यादा फल ही खाना। ज्यादा से ज्यादा फल ही खाना, ठीक है। और एक है कि ड्राई स्किन का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा। वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और मुझे ना इतना मीठा खाने की ऐसे कभी ऐसे मीठा खाना इतना पसंद नहीं था, तो ऐसे मन में शक था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं लेकिन हो गया और आज बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। किरण शर्मा, क्वेश्चन है आपका? जिनके क्वेश्चंस हो गए हैं वो अपने हाथ नीचे कर लें, और जिनके रह गए हों वो अपने कैमरा ऑन कर लें। रे।
अंजलि वर्मा। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर, अप्रैल से मैं जुड़ी हुई हूँ आपसे, हाँ। और मैं फ्रूट डाइट मतलब कर रही हूँ, और स्टार्टिंग समय में मैंने 100% किया था, और फिर से मैं इस जर्नी पे आना चाह रही हूँ। ऐसे कुछ मुझे डिजीजेस वगैरह तो नहीं है, बट थोड़े डेडिकेशन की कमी है, मुझे लगता है ऐसा कि कुछ चीज कर रहे हैं तो उस चीज में मैं डेडिकेट नहीं हो पाती हूँ। तो अभी तक जैसे 50%, 60, 80, 90%, 95% फ्रूट डाइट भी किया है, और 100% मैं इसको मतलब लाइफस्टाइल ही बनाना चाहती हूँ 100%। और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मैंने सुना है फ्रूट्स को सोक किया जाता है, जैसे कि मैंगो है, उसको 2 से 8 आवर्स भी बोला जाता है। सो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, एंड हम क्यों करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए? मैंने सुना भी नहीं है, ना मैं सोख करता पानी में। और यदि हम अपने बेसिक नॉलेज के हिसाब से चलें, जब हम जंगलों में रहते थे तो ये पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि जहाँ आम का पेड़ होगा वहाँ नदी होगी, ये भी जरूरी नहीं, और हम उसको पानी में डालेंगे ये भी पॉसिबल नहीं। और जो हमारे एंसेस्टर हैं, मंकी हैं, वो भी ऐसा कुछ नहीं करते। तो ये आपने जो है गलत जानकारी कहीं से एक्वायर की। और जैसे अभी फ्रूट्स में केमिकल्स यूज किए जाते हैं, उसके लिए कहा जाता है कि मतलब सोक कर सकते हैं 20 मिनट, या फिर मतलब उससे केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं वाटर में, और फिर से एक मतलब एनर्जी मिलती है फ्रूट को कि वो मतलब रीलिव हो जाता है, और फ्रूट को खुद एनर्जी मिलती है मतलब देखो, उसको मैं रिलीज करने के लिए। यदि आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है हम्म, तो ज्ञान की नहीं, आपको अपनी उस नॉलेज की जरूरत है जिसके साथ आप पैदा हुए हो इस धरती पर। आप जैसे आप मोबाइल खरीद के लाते हैं तो उसके साथ एक एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर आता है कि भाई ये एंड्रॉयड है और ये मोबाइल, उसके साथ वो आता है। ऐसे ही जब आप पैदा हुए हो तो आपके साथ एक ईश्वर ने दिमाग दिया, यस, उस दिमाग को हमें यूज करना है जो हमें नेचुरल मिला हुआ है। और एक ये है कि बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं, हम पूछें कि भाई ये कौन कहता है, तो ये भी नहीं पता कौन कहता है कि पानी में डाल दो वहाँ। कौन कहता है बताओ, किसने कहा था पहली बार? किसी ने नहीं कहा। तो वो लोग कहते हैं, हम सुनते हैं, फिर हमारी तबीयत खराब होती है। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको भूख लग रही है, आपके सामने आम है, तो आप आम को खाओगे, यही आपकी प्राकृतिक ईश्वर ने दी हुई आपकी नॉलेज है। आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि इसको पानी में डाल दो, ये आपकी सुनी सुनाई नॉलेज है। तो जो सुनी सुनाई नॉलेज है उसको अनसुना कर दो, और जो प्राकृतिक नॉलेज जिसके साथ आपने जन्म लिया है उसको आप थोड़ा सा सम्मान दो और उसके हिसाब से चलो। ओके सर। एंड एक चीज सीखी थी वो 5 AM चैलेंज में, जैसे हम उन्होंने बताया था शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट कि कुछ भी हम खाते हैं तो 10% थोड़ा सा निकाल देना चाहिए। और तो मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं मतलब ओवर ईट तो मैं करती हूँ, बट एक चीज होती है कि मैं विदाउट भूख भी खा लेती हूँ। तो इस चीज पे मेरा कंट्रोल नहीं आ पा रहा है, और वो कॉन्सेप्ट भी मतलब एक्चुअली में उस बारे में आप मतलब क्या बताना चाहेंगे? हम फल जो है बिना भूख के नहीं खा सकते। हम वो ही चीज बिना भूख के खा सकते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए डिजाइन नहीं।
जैसे हमको आम खाने हैं और हमारी बॉडी को नहीं खाना, तो हम उसको जबरदस्ती नहीं ठूस सकते, लेकिन हम आलू का पराठा खा सकते हैं। तो ये जो भी नॉलेज है वो नेचुरल लाइफ स्टाइल में नहीं चलती, वहाँ कोई ओवर ईटिंग नहीं होती, वहाँ कोई ये भी नहीं हो सकता कि आप कोई चीज बचा लो। जैसे मान लो आपके पास 100 किलो आम है, अब आप कहो कि मैं नहीं बांटूंगा किसी के साथ, तो वो आम सड़ जाएंगे आपके, आप झकमगा के उसको बांटोगे, तो वो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप उसकी होर्डिंग भी नहीं कर सकते, रख भी नहीं सकते उसको ज्यादा दिन। तो यहाँ कुछ भी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, हर काम ऑटोमेटिक हो। आपको ऑटोमेटिक ही छिलके निकलेंगे, वो आप अपने आप ही जानवर को दे दोगे, वो खा लेंगे, आम आप खा लोगे। ज्यादा आम होंगे आपके पास तो आपको लगेगा ये खराब हो जाएंगे, तो आप अपने आप ही किसी को बोलोगे भाई तू खा ले। तो हर चीज नेचुरल है किसी भी, और जो आपका जो नेचर है कि आप किसी को कुछ देना नहीं चाहते हो, वो नेचर भी आपका फ्रूट डाइट पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। उसके लिए आपको किसी क्लास की आवश्यकता नहीं, आप ऑटोमेटिकली जो आपका नेचर होना चाहिए वो हो जाएगा। ओके सर। सर एंड जैसे आपको काफी टाइम हो गया है इस फूड डाइट पे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप एक दिन में कितनी मील्स लेते हैं, एंड मतलब कितने टाइम मील्स लेते हैं, एंड क्वांटिटी जानना चाहूंगी। क्वांटिटी में ज्यादा होती है, मील्स कम होती है। मतलब एक बार में मैं 8-10 आम भी खा लेता हूँ, या 3-4 किलो का तरबूज भी खा लेता हूँ। सर तो इज इट पॉसिबल कि हम वन टाइम फ्रूट मील रखें, जैसे योगी के लिए बोला जाता है कि उसकी एक ही मतलब वन टाइम योगी खाए वन टाइम, ऐसा जो कोट है, एंड मैं भोगी आपको टू बता टाइम्स। दूंगा कि गो विथ योर नॉलेज। आपकी नॉलेज क्या है, आपको ईश्वर ने भूख लगती है ऐसा दिया हुआ। अब आज निर्जला एकादशी है, कई लोग पानी नहीं पिएंगे, और फिर कल जो है वही लोग हो सकता है कि रोटी खाने लगे। तो उन सब चीजों से होगा कुछ नहीं। गो विथ योर नॉलेज, जो हमें हमारी बॉडी के साथ मिली है, जो किताबों में लिखा है वो सेकेंडरी नॉलेज है। प्राइमरी नॉलेज हमारे दिमाग में है, उसको हमें यूज करना है। हमको कोई किताब विद्वान नहीं बना सकती। क्योंकि सब चीजें हमारे दिमाग में फीड हैं, केवल हमें उसको यूज करना है। यदि ऐसा होता कि किताबों से ही विद्वान बनते, तो हम लोग इतने विद्वान होते तो हम बीमारी क्यों पड़ते। आज 90% आदमी बीमार चल रहा है और 25 साल वो पढ़ता है, और जो जानवर है जो अनपढ़ है उसको कुछ नहीं होता, ना डायबिटीज होती, ना किडनी फेल होती, ना हार्ट फेल होता, ना कोविड होता उसको, ना उसको सर्दी लगती, ना गर्मी लगती, ना उसको जूते चाहिए, ना चप्पल चाहिए, ना कपड़े चाहिए। तो सारी आफत अपने ऊपर ही आई है ना, क्योंकि हम नॉलेज की तरफ देख रहे हैं, हम अपनी यूज नहीं कर रहे जो हमारे पास है, हम बाहर देख रहे हैं। यदि हम किसी कुएं में पानी बाहर से भरेंगे तो वो कुएं में पानी भर पाएगा क्या? कुएं में पानी निकालने से पानी आता है। जब आप पानी निकालना शुरू करते हो तब कुएं का वाटर लेवल बढ़ता है। तो जब पानी हम अपने अंदर से ज्ञान को निकालेंगे तब आपको ज्ञान मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। ओके सर, थैंक यू।
हर्ष, सर क्या हाल है? सर ठीक ही है सर। वो खाया क्या? क्या? आज कुछ खाया क्या? नहीं, आज कुछ नहीं खाया सर, पानी पी रहा हूँ। मुझे लगा था सुबह सुबह भूख सी लगी थी, मेरे को केला खाया मैंने, कुछ की कोई केले खाने की, फिर वो निकल गया डायरिया। पानी पीते रहो। पानी पी रहा हूँ सर, पर ऐसा लगता है आग आग में पानी डाल रहे हैं, ऐसा मतलब पेट में ऐसा लग रहा है। आग लगाई आपने है ना, पानी हम डलवा रहे हैं। मैं बुड़ हो रही है। उल्टा सीधा खा खा के पेट में आग लगाती है। अब वो आग ऐसे ही बुझेगी, पानी डाल डाल के। सर ये कब तक ये वाटर फास्ट पे रहना है? जब तक भूख ना लगे, जब तक खाना डाइजेस्ट ना हो। सर आपने ऐसा आज तो सुबह चेक कर लिया ना केला खा के? तो अभी सर थोड़ा body- बहुत पच गया सर, लेकिन थोड़ा बहुत पच गया था, वो थोड़ा बहुत निकल गया। हाँ तो अभी पूरा अभी मत खाओ, कल सुबह। कल सुबह खाऊं ना मैं, आज पूरे दिन रहता हूँ। और सर कभी इधर की साइड सर ग्रुपिंग सर नीचे इंस्टेंटाइन में भी होती है क्या? क्या चीज? ग्रुपिंग हो रही है या मेरे को वो हो रही है क्रैम्पिंग? क्रैम्पिंग हो सकती है पानी की कमी से। नहीं, क्रैम्पिंग तो नहीं हो रही सर, क्या? ग्रुप 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 आवाज आती है, मतलब पेट के। हाँ आने दो, वो तो मशीन चल रही है ना आपकी, मशीन थोड़ी बंद हो गई है। नहीं, मशीन चल केवल रही है। उसमें वो नहीं है, माल ताल नहीं डला हुआ, पानी से चल रही है। अच्छा अच्छा, चलने दूं फिर, कल सुबह देखता हूँ खा के। हाँ, आप कब एक ऐसी स्टेज पे आ गए हो हम्म। जहां से आप एक बहुत बड़ी बीमारी को विदा करने की स्थिति में हो, लोगों को बताने की स्थिति में हो कि देखो जो है ये मुझे ये प्रॉब्लम थी, ये मैंने ठीक कर दी। जी सर। और ये स्थिति में होना बड़ी मुश्किल बात है। जैसे बहुत डर मैं है, यदि बहुत कहूँ डर कि है। मैं ऐसा नहीं कह सकता जी सर, क्योंकि सही कह मुझे रहे ये प्रॉब्लम थी नहीं। हैं। और कई लोग ऐसा नहीं कह सकते, जिनको है वो ठीक नहीं कर पाते। लेकिन आपके साथ सारी व्यवस्थाएं, आपको प्रॉब्लम भी थी, आपने गलत भी खाया, अब आपने अपने शरीर के लिए त्याग भी कर रहे हो, ठीक भी हो जाओ। तो जो आप लोगों को बता सकते हो अपनी स्टोरी, वो कोई नहीं बता सकता, आप ही बता सकते। ठीक है, तो उस स्टोरी को बताने के लिए थोड़ा त्याग और करने की आवश्यकता है। करते रहो। नीति जी। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। सर जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे जो जंगल में जानवर होते हैं वो फ्रूट्स ही खाते हैं और उस पर ही जिंदा रहते हैं, पर एक उनको ये बेनिफिट है कि उनको डायरेक्ट वो सनलाइट में रहते हैं, वो ग्रीनरी में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, और वो एकदम पेड़ से उतरा हुआ फल खाते हैं। तो हम तो क्या सारे दिन एसी रूम्स में बैठे रहते हैं, और हमें जो फ्रूट मिलता है वो दवाइयों से पकाकर दिया जाता है, जैसे जो भी आम वगैरह मिलते हैं। तो क्या तब भी हमें उतना ही बेनिफिट होगा? जैसे सनलाइट भी हमें कहाँ मिलती तो है? मैं आपको बताऊं कि अब हम जंगल में रह नहीं सकते अभी, ना। मैं आपसे कहूँ कि ठीक है आप जंगल में निकल जाओ, आप भी धूप में बैठ जाओ, तो आप वो कर नहीं सकते। लेकिन जो चीज हमारे शरीर के अंदर जा रही है वो चीज मेन है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। और फ्रूट चाहे कितनी भी दवाइयों से पके, कितना भी पेस्टिसाइड उस पर डला हो, वो जिंदा है। वो आप सड़ा हुआ आम नहीं खाते, आप सिकुड़ा हुआ आम नहीं खाते कि बासी है, ये 1 साल पुराना है, सड़ गया या जो भी है, ऐसा आम तो नहीं खा रहे ना। ताजा आम खा रहे हैं, भले उसमें केमिकल यूज हुआ है लेकिन वो जीवित है। आज हमको कोविड की वैक्सीन लग गई लेकिन हम जिंदा है ना। अब यदि कोई हमें खाएगा तो हम उसको उतना नुकसान नहीं करेंगे जितना यदि कोई है ना डेड बॉडी खाए।
यदि कोई मरा हुआ आदमी को खाएगा तो वो भले ही उसको कोई दवाई ना लगी हो, वो तो मर ही गया, तो मरने के बाद तो उसका सभी कुछ बेकार हो गया, बदबू आने लगी। कोई इंसान मर जाता है तो उसमें से बदबू आती है, 24 घंटे बाद ही सड़ने लगता है वो। कोई आम भी यदि सड़ जाता है तो उसमें से भी बदबू आती है कि हम उसको नहीं खा सकते। तो ये जो हम कुक्ड फूड खाते हैं, इसमें हम वो सड़े नहीं उसके लिए हम उसको कुक कर लेते हैं, हम खा नहीं सकते उसके लिए उसको कुक कर लेते हैं, तो उससे तो फ्रूट हमेशा ही बेटर है। उससे तो बेटर ही है ना? तो फ्रूट से बेटर अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। यदि आप पेड़ पे जाके सोना चाहते हो तो वो अच्छा है, लेकिन अभी आप उसके लिए तैयार नहीं। आप पहले फ्रूट खाओ, उसके बाद आपको जंगल में मतलब 60-70% तो फायदा हो ही जाएगा। नहीं, 100% हो जाएगा। 100%। आप जिन बीमारियों से जूझ रहे हो वो 100% ठीक हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। इसके लिए आपको जंगल पे रहने की जरूरत नहीं है, वो केवल अपनी डाइट सही करने से ठीक है। सर मैं वो एक बार वो शीना सिंगल जिनको शैटिका की प्रॉब्लम थी, मैं उनसे बात करना चाह रही थी, तो उनका फोन नंबर आप दिलवा सकते हैं? देखो हमारे पास किसी का फोन नंबर नहीं है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं किसी को। ओके। जिस ग्रुप में आप जुड़े हो ना, उसमें आप जैसे उस नाम पे क्लिक करो और कॉल कर दो उसको, तो बिना फोन के लग जाए। फोन नंबर देना हम किसी का प्राइवेसी इशू है, लेकिन आपको कॉल करने के लिए, बात करने के लिए उसका फोन नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा मैंने कहा इंस्पिरेशन मिल जाएगा थोड़ी। इंस्पिरेशन तो अपने मेरी अच्छा है। पेन वो तो है, पेन मेरी इतनी वो है ना खतरनाक, बस साइटिका का पेन तो खतरनाक ही होता है, बहुत गंदा पेन होता है। ठीक है, थैंक यू सर। ओपी शर्मा जी, हाँ जी क्या चल रहा है आपका? जी ठीक है, आज मैंने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। अच्छा, क्योंकि कर्नल साहब ने मुझे कहा था 2-4 दिन पहले कि भाई आप कर लें रजिस्ट्रेशन, तो मैंने आज कर दिया। वो शायद आपके पास पहुंच गया होगा। ठीक है। और मैं 3 तारीख से हूँ फ्रूट जर्नी पे। बढ़िया, 7 दिन हो गए। हाँ, और आज 8वां दिन है। मेरी वाइफ भी है किरण शर्मा, उन्होंने भी अभी आपसे बात हुई है। लेकिन बस थोड़ा सा ये वेट का ही लेके है सर। मैं तो पहले से भी दुबला हूँ अभी है, लेकिन मुझ में कोई वो वीकनेस नहीं आ रही है। लेकिन लोग बात कहते हैं आप और वेट लूज कर जाओगे, वो हो जाएगा। वो बेटे भी कहते हैं, मदर इन लॉ कहती है, वाइफ तो लोग कहती है, कहेंगे, सभी कहते हैं। लोगों उससे को कुछ थोड़ा सा कहने की मेरा वो हो रहा है। कोई कहानी नहीं। अदरवाइज मैं तो ये चाहता हूँ कि जो रेस्ट ऑफ माय लाइफ है तो उसको मैं फ्रूट पे ही करूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। खाना वाना जो खाना था बहुत दिन खा लिया, 67-68 साल। अब तो आई एम रनिंग इन 69, तो मैं बोला क्या खाया जाए, वो किया जाए। अभी देखिए थोड़ी बहुत वॉक भी करते हैं, प्राणायाम भी करते, तब भी मुझे कोई वीकनेस या कुछ नहीं लगती। लेकिन हाँ ये है कि भाई ऐसे आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ भाई कुछ वीक लग रहे हैं ये। वही मुझे लोग भी सब कह रहे हैं कि भाई आप क्यों फ्रूट डाइट पे, जो मोटे हैं जो वो हैं उनको, आपको बीमारी भी नहीं, आप एक टेबलेट लेते हो खाली सुबह में डायबिटीज के, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं बोला नहीं, मुझे है, मेरी इच्छा है कि मैं फ्रूट डाइट पे। तो आप एडवाइस करें तो वही सही रहेगा। आपका जीवन बदलाव का समय आ चुका है जी। ईश्वर ने आपको चुन लिया है। हाँ अब लोग जो कहते हैं वो कहते रहेंगे, जी। उससे क्या फर्क पड़ेगा?
मैं लकी हूँ कि मैंने कर्नल साहब के यहाँ पे आया बेटी के यहाँ, तो उन्होंने उनसे मेरी हो गई कि भाई ये चल रहे हैं फ्रूट जर्नी पे, तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया और आपका साथ मिला सर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मालूम ये भगवान ने ही भेजा है कि भाई आप यहाँ आओगे आज गुरुग्राम और इस तरह से करेंगे। अदरवाइज मैं ये जानता था कि फ्रूट खाना नेसेसरी है, लेकिन इन एडिशन टू रोटी सब्जी चावल दाल, लेकिन फ्रूट पे ही जीते सकते हैं वो नहीं, इतना कंसेप्ट क्लियर। फ्रूट ही हमारा भोजन है। जी अब रोटी जैसा सेशन में मैंने सुना तो वो यही लग रहा है कि सर आप कह रहे हैं कि नेचुरल चीज है, वो नेचर की चीज है, तो वो आप खाएंगे, कितना भी खाएंगे, किसी समय भी खाएंगे, कोई नुकसान नहीं करेगा। आप ये देखो ना, रोटी सब्जी जो है जी हम जंगल में रहते तो कैसे उपलब्ध होती है, हाँ, नहीं होते थे। कैसे बन सकती है? हम्म, एक जंगल में गेहूं पैदा नहीं हो सकता, जी और गेहूं पैदा करने के लिए जंगल ही काटना पड़ेगा आपको। जी जी तो जो जंगल ईश्वर ने बनाया है उसको आप काट दोगे, जी इतना बड़ा मतलब पाप हो गया। जी प्रकृति का आप विनाश कर रहे हो हम्म, एक ऐसा पदार्थ खाने के लिए जिसके लिए आपकी बॉडी डिजाइन नहीं है, जी जी और फिर आप परेशान हो रहे हो। तो ये बहुत बड़ा अज्ञान है। हमें गेहूं खाना चाहिए, तो गेहूं हमारा भोजन बिल्कुल भी नहीं। और पिछले 40 साल में जितना गेहूं खाया गया है जी वो पिछले 1000 साल में नहीं खाया। हाँ यदि किसी को 50 साल पहले की भी पता हो, हम्म, उसके घर में गेहूं इतना नहीं आता। अनाज खाते थे लोग, जी गेहूं की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई, दूध की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई। जी इस समय ऑन एन एवरेज ½ किलो पर डे पर पर्सन दूध आ रहा है। हम्म, यदि किसी के घर में 4 लोग हैं तो 2 लीटर दूध आता है। आज से 50 साल पहले वो ½ लीटर आता। जी तो हमने जो जो खराब चीजें थी उनकी क्वांटिटी बढ़ा ली है और इसलिए परेशान। और मैंने ये भी सर चेक किया तो मेरे शुगर लेवल भी 121 ऐसे आ रही है, तो वो भी सही है। दवाई बंद कर दी ना आपने? जी दवा बंद है। देखो आप फ्रूट डाइट का कमाल है। हाँ सर, यही तो मैंने भी और देखा ना। डॉक्टर क्या ये कहता है, मीठे निरंतर है फल मत कि खाओ। जी डॉक्टर ये कहता है ना, मीठे फल मत खाओ, हाँ हाँ बढ़ जाएगा। भाई जी, कहाँ बढ़ा? जबकि आम भी खा रहे हैं, 2 3 4 आम भी खा रहे हैं सर, मस्क मेलन वाटरमेलन सारी चीजें खा रहे हैं मीठा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं। मिसेज का भी इसी तरह से था, उनकी प्रॉब्लम, वो भी खा रही है तो उनको भी कोई नहीं तो वो जो दवाएं थी वो सब छूट रही हैं अब। छूट गई अब, ये मान लो दवाई खाने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ तो बस यही है कि मैटर आपका सॉर्ट आउट हो गया। अच्छा वेट मेरा फिर अपने आप फिर से सही हो जाएगा ना सर? अरे आप बिल्कुल, मेरी जैसे 5 फीट 4 इंच। आपको क्या क्या अच्छा होगा आपके साथ, ये चीज आज आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। जी आप यदि ये चलते रहोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक। तो अभी कम से कम मिसेज जैसे कह रहे हैं कि भाई 30 डेज का कीजिए, मेरे तो इच्छा है कि मैं तो कंटिन्यू ही रहूं। हाँ तो ठीक है, 1 महीने का टारगेट लेके चलो। हाँ ठीक। उसके बाद भी यदि डिसकंटिन्यू करता तो उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी? बिल्कुल लेनी पड़ेगी। हाँ उतनी नहीं लेनी पड़ेगी जितनी आप जी पहले जी ले रहे थे। अच्छा हाँ कम हो जाएगी। एकदम से तो लेनी भी नहीं पड़ेगी, अब फिर आप बिल्कुल ही पुरानी स्टाइल में आ जाओगे खाना खाने हाँ की। जी हाँ हाँ, वो खाने पर यदि पुरानी चीजें।
एक आध बार खा लोगे तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, और हल्का डाइट चुन के खा लिया, सिर्फ एक मोनोग्रेन, और उसके बाद मॉर्निंग और इवनिंग में अगर हमने फूड कंटिन्यू रखा तो नहीं खानी पड़ेगी मेडिसिन। ठीक है सर, थैंक यू। सर मैं ये पूछ रहा था सर, यूरिन काफी ज्यादा आ रहा है मेरे को। क्या लग रहा है? यूरिन तो पानी पी रहे हैं तो आएगा ना। पर पानी वो सर ऐसा लग रहा है ड्राइनेस भी है बॉडी में, अभी भी होठ सूख रहे हैं। मैंने कल काफी पानी पी लिया, तो मैं 15 लीटर पानी पी लिया, फिर भी होठ सूखे जा रहे हैं। पानी धीरे धीरे पीना, जल्दी जल्दी मत पीना, ये ध्यान रखना। अच्छा, मैं धीरे धीरे ही पी रहा हूँ वैसे तो। जैसे चाय पीते हैं ना वैसे पीना। अच्छा, ऐसे थोड़ा और धीरे कर लेता हूँ। ये नहीं कि घटाघट पीते चले। अच्छा, घटाघट वो धीरे धीरे पीते हैं तो भुरभुर आवाज सी आती है पेट में से। हाँ, लेकिन हम लोग को स्लो स्लो पीना है पानी, जिससे कि पानी बॉडी में रहे, रमे। और वो मतलब निकले नहीं एकदम से। जैसे आप जल्दी से पियोगे तो यूरिन भी ज्यादा आएगा और वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी बॉडी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, पूछ रहा था। ठीक है। देखो हितेश जी, आप भी म्यूट हो गया। हितेश जैन, हाँ सर। कैमरा ऑन कर लो। हाँ सर। क्या है, कई लोगों को म्यूट कर दिया था क्योंकि जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना, वो इसके लिए बना है कि आपने डेली सुबह से शाम तक M1, M2, M3, M4, M5 जो भी खाया है वो आपको लिखना है, प्लस जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको लिखना है, और जो आपके क्वेरीज है ना उसके लिए अपना जूम सेशन है। तो जब कोई आदमी क्वेरीज वहां डालता है ना, और जिससे थोड़ा सा माहौल डिस्टर्ब होता है, ऐसी क्वेरीज रहती हैं जो कि बिल्कुल समझ से बाहर होती हैं, और जैसे हम बोल के तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिखेंगे कहाँ तक, उतना टाइम नहीं होता। तो हम उसको डिलीट नहीं करते, ग्रुप में से म्यूट कर देते हैं, जिससे वो देखता रहे, सीखता रहे, और यदि उसको फिर अपनी डिटेल्स डालनी है तो वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में डाले, मतलब टेलीग्राम पे मुझे भेजे। जब वो 5-7 दिन भेजता है तो फिर हम उसको वापस से ओके कर देते हैं। यदि आप फॉर्मेट में मुझे भेजोगे M1, M2 के फॉर्मेट में कि आप क्या खा रहे हो, कैसा फील हो रहा है, तो हमें समझ में आएगा कि आप ये चीज डालना चाहते हो, फिर हम आपको अनम्यूट कर देंगे। तो 7 डेज आपको अपनी डाइट डालना है मुझे पर्सनली, जो लोग म्यूट हैं, उसके बाद वो अनम्यूट हो जाए। ओके सर। सुकृति जी, आपका क्या चल रहा है? सर ठीक चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है, ये भी बोल दिया सर। सर कल ग्रुप में देखे थे विनोद जी कर रहे हैं, उनका अभी 45 डेज होने वाला है, उनको भी थायराइड है। तो बस थोड़ा उनसे पूछा उनसे, तो उनको अच्छा लग रहा है, तो शायद अभी 2-3 दिन बाद उनका टेस्टिंग होगा, तो वो भी मोटिवेशन के लिए है सर, वेट कर रही हूँ सर। थायराइड तो कई लोगों का ठीक हुआ है सर, लेकिन सर ग्रुप में सर किसी ने अपना स्टोरी नहीं डाला सर, वो होने से सर थोड़ा क्या है कि थोड़ा वो रहता है सर। सर हम लोग को ऐसा कोई स्टोरी मिले, कुछ मिले ना सर। सर खुद के लिए तो मोटिवेशन होता है सर, क्या होता है कि जो आसपास होते हैं ना सर, उनको भी सर एक मोटिवेशन, वरना क्या है बहुत जन बहुत कुछ बोलते हैं सर फिर कि कैसी होगी। क्या है ना सुकृति जी, जैसे आप आए तो आपने अपने कोई पॉजिटिव जो हुआ आपके साथ वो आपने शेयर नहीं किया, और आप ठीक हो गए तो आप निकल ही गए कि अब ठीक हो गए मजे करो। ये आप लोगों के एंड पे होना है।
मैं तो अपना जितना दे रहा हूँ दे ही रहा हूँ। बाकी थायराइड मेघना जी का काफी उनके सिम्टम्स ठीक हुए हैं, उन्हें बताया भी था, कल भी बताया था और 3-4 दिन पहले भी बताया। वो रनिंग पहले उनकी सांस फूलती थी, अब दौड़ भी रही हैं। काफी सारी उनकी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम भी दूर हो गई, नर्व्स की भी प्रॉब्लम दूर हो गई, हेयर फॉल बंद हो गया उनका। तो उन्होंने ये चीज बताई थी। सर जैसे कल ही ग्रुप में जैसे अपने जो इसमें एक लड़की का आपने डाला है, शायद उसका पीसीओएस ठीक हुआ 37 डेज में, तो वो एक स्टोरी। वो तो क्या है, वो स्टोरी जो है ना 1 साल पुरानी है। अच्छा। ओह। उसको 1 साल हो चुका ठीक हुआ। उस समय ये चैनल नहीं था। अच्छा। उस समय क्या था, हमने एक वीडियो बना के डाली थी पीसीओएस पे, मेरे बेटे ने डाली थी कि पीसीओएस ठीक हो सकता है और जिसको ठीक करना है वो आ जाओ। तो उस समय 12 लड़कियां आई थी जो है, तो उसमें से सबको बोला कि फ्रूट खाने हैं, तो वो 10 तो भागी गई और 2 ने चालू किया, तो प्राजक्ता 37 डेज तक खा पाई, एक 15-20 दिन बाद रुक गई, तो वो ठीक। वो तब की स्टोरी है। और अभी हम लोग उतना तो वो वीडियो भी थोड़ी सी अच्छे से बनाई है। अभी तो हम लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि फिर वो वीडियो अच्छे से बनाने में बड़ी मेहनत पड़ती है। अभी हम एक वीडियो बना रहे थे, तो एक हमारे ग्रुप की मेंबर हैं, तो उनका सबसे पहले 1 महीने में 10 किलो वजन कम हो। तो मैंने उनको फोन करके बोला कि आप बोल दो ये बात, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे को गांव जाना है, यहाँ जाना है। तो वो फिर मुझे इतना खराब लगा कि वो मैंने उनको ग्रुप में से ही डिलीट कर दिया कि आदमी ठीक होने के बाद अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं। तो ये सब आप लोगों का जिम्मेदारी है, इसीलिए हमारे फॉर्म पे लिखा हुआ है कि जब आप ठीक हो जाओगे तो अपनी स्टोरी को शेयर करो, और कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई उसमें पैसे की डिमांड नहीं है, कुछ नहीं, जिससे कि लोगों को पता लगे। ठीक है, उसके बावजूद भी अच्छे लोग रोजाना मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगता है। सर आपने जो अभी एक बात बोला सर कि आप मतलब मील का जो इंटरवल, मतलब ज्यादा मील 1 जैसे हम लोग मील 7-8 तक चला जाते हैं, तो आपका मील कम रहता है लेकिन आपका क्वांटिटी बेसी रहता है। तो सर इसमें भी क्या हम लोगों को चेंज करना चाहिए कुछ सर? बिकॉज सर क्वांटिटी थोड़ा कम रहता है हम लोग का, जैसे आप बोले आप एक बार में 8 आम खाते हैं। धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी ना, अभी तो आपकी बॉडी उतनी अच्छी है नहीं। जब आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी तो आप एक बार में ज्यादा खा पाओगे और बिना खाए भी आपका काम चलेगा। खाने के ऊपर उतनी डिपेंडेंसी रहेगी। वो धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा, हो जाएगा। अभी जबरदस्ती खाओगे तो और दिक्कत होगी। हमको अपनी दिमाग से नहीं, एक मिनट हेलो हेलो सर अभी गए हुए हैं अभी।
तो जब हमारी जो इंटेस्टाइन है वो क्लियर होगी तो अपने आप हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अभी क्या है, कुक्ड मील के हिसाब से इंटेस्टाइन्स का जो साइज है वो रिड्यूस हो गया, हम उतना फूड नहीं ले पाते। सर एक चीज पूछना था सर। सर मतलब ये जो फ्रूट अपने जो लेते हैं ये हील करने के लिए, क्या ये कैंसर पेशेंट्स भी कर सकते हैं सर? वो कैंसर में भी एक स्टेज रहती है जहां से बॉडी हील हो सकती है। जैसे जितनी भी बीमारियां होती हैं हम उन सबका सप्रेशन करते हैं। जैसे पहले तो हम डिटॉक्स सिम्टम्स का सप्रेशन करते हैं कि बुखार आया, जुकाम हुआ, खांसी हुई, दस्त हुए, उल्टी हुई, या स्किन से कुछ बाहर निकलना चाह रहा है, तो ये सब डिटॉक्स है। तो हम इनको बीमारी मानते हैं, तो इनको सप्रेस करते हैं। तो जो चीज बाहर निकलना चाहती है वो अंदर रह जाती है। अब वो अंदर रह गई, उसके बाद वो कोई ना कोई जगह लेती है जहाँ पे वो एक्यूमुलेट होना शुरू होती है। जैसे मान लो कि ओवरीज में एक्यूमुलेट हुई तो पीसीओएस हो गया, किडनी में हुई तो किडनी स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर में हुई तो गॉल ब्लैडर का स्टोन बन गया, कहीं और हुई तो फाइब्रॉइड बन गया, ट्यूमर बन गया। इस तरीके से वो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। उसको भी हम, जैसे पेन हो रहा है हमको, तो उसको भी हम जो है नजरअंदाज करते हैं, पेन की गोली खाते हैं। मान लो कि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हमने स्टीरॉइड खाना शुरू कर दिया, और कोई भी यदि दर्द हो रहा है कहीं भी तो हमने उसको इन्फेक्शन मान के एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दिया। जैसे किसी को यूटीआई हो गया तो डॉक्टर उसको इन्फेक्शन मानता है कि भाई इन्फेक्शन हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि टॉक्सिन्स बाहर निकल, तो हमको वो फीलिंग अनप्लीजेंट है जब भी टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, ओवरफ्लो होगा, तो हम उसको किसी तरीके से रोकेंगे। तो वो जब चीज रोकते 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 लास्ट स्टेज पे जो हम जाते हैं तो वो कैंसर बन जाता है। तो वो लास्ट स्टेज हम पहुंच चुके हैं, तो जरूरी नहीं कि लास्ट स्टेज से हम वापस आते हैं, लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग कैंसर से भी वापस आ जाते हैं फ्रूट की सहायता से, लेकिन उसमें 100% पॉसिबिलिटी नहीं। मान लो कि किसी का कैंसर इतनी एडवांस स्टेज में है कि उसकी कल मौत ही होने वाली है, बिल्कुल एंड चल रहा है, या 5 मिनट बाद ही डेथ होने वाली है। अब हम उसको कहते हैं कि भाई तू आम खा ले, सही हो जाएगा, नहीं हो सकता। यदि कोई आदमी 2-3 महीने भी उसके पास है तो उसका चांस बनता है कि ठीक है। सर स्टेज 4 कैंसर के लिए भी हो सकता है सर, जैसे आप बोले स्टेजेस पे होता है। यदि उसके पास जिंदा रहने के लिए टाइम है तो हो सकता है। समझ गए सर, समझ गए। तो वो ठीक हो सकता है। सर मिनिमम जैसे सोचिए, अगर मतलब खाली समझने के लिए सर, कि अगर कोई स्टेज 4 का है, अगर उसको कैंसर है कहीं का भी, तो उसको लगभग कितना दिन तक ये करना पड़ेगा मिनिमम? कुछ नहीं कह सकते। और कैंसर में भी, स्टेज 4 में भी, कैंसर कहाँ है इस पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे भी डिपेंड। जैसे अब लीवर का कैंसर है, अब वो 100% उसको वाटर फास्टिंग पे ही जाना पड़ेगा, कोई उसका बचने का चांस है, क्योंकि बिल्कुल लीवर भी फुल हो चुका है। मतलब कई स्थिति ऐसी है कि बॉडी को इमीडिएट बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, फूड को भी डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा,
हमारे पास वो टाइम भी नहीं है, हमें 100% टाइम हीलिंग को दें, तो वहाँ हो सकता है वाटर फास्ट से काम, लेकिन वो थोड़ी सी एडवांस चीजें हों। ये जो सब बीमारियां PCOS, डायबिटीज, थायराइड, BP, ये फटाफट ठीक होती। सर थायराइड के साथ में जैसे ये जो हशीमोटो होता है सर, वो तो सर थोड़ा और वो हो गया, ऑटो इम्यून हो गया सर मतलब क्या थायराइड हशीमोटो ही होता है 75% केसेस। अच्छा हो जाता है वो, ठीक है हमेशा के लिए ठीक नहीं होता वो, उसके सिम्टम्स चले जाते हैं। सर। ये आप जो बोलते हैं हमेशा के लिए ठीक नहीं होता सर, ये समझ में नहीं आता सर, इसमें मतलब बोलने का मतलब क्या है कि सर इसमें क्या मतलब ये कि आपने जिस भी दिन गेहूं खाना शुरू कर दिया, उस दिन वो स्थिति आपकी वैसी की वैसी हो जाए। जिस भी दिन जो रिस्ट्रिक्टेड फूड है वहां पे भी यदि आप चालू हो गए कि आपने चलो मुझे ठीक तो हो ही गए, रोटी खा लो, चाय पी लो, तो आपकी स्थिति वही बन जाएगी जहाँ से शुरू। तो जो चीज रिस्ट्रिक्टेड है वो लाइफ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्टेड। समझ। यदि आप गेहूं नहीं खाते हो, कैफीन, शुगर, डेयरी, एनिमल प्रोडक्ट्स इनका इंटेक नहीं करते हो, तो यदि आपने कोई कुक्ड मील खा भी ली तो वो वापस से नहीं आएगा। लेकिन गेहूं की रोटी भी आपने कहा चलो एक रोटी भी उड़ा दो, एक पानी की टिक्की पी लो, क्या जाता है, तो वो फिर आपका काम खराब होने वाला है। सर जैसे आप जो एक कुक्ड मील का बात करते हैं सर, तो कुक्ड मील जनरली हम लोग अगर मतलब बनाते हैं सब्जी या जो भी करते हैं उसमें तेल पड़ता है, तो कुक्ड मील क्या विदाउट ऑयल होना चाहिए फिर? कुक्ड मील होने ही नहीं चाहिए। नहीं सर, लेकिन सर जब लगता है कि ये लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना डिफिकल्ट लगता है सर, फ्रूट फास्ट, ये फ्रूट मील जो होता है सर, ये लाइफ लॉन्ग अगर बोले करने के लिए तो कभी ना कभी तो मतलब अनाज खाने में आता ही है सर। देखो मैं आपको बताऊं, जब आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी ना, तो आपको उबली हुई सब्जियां भी बहुत टेम्पटिंग लगती है बिना नमक के। बिना नमक के? हाँ, आपको वो लगेगा वो भी खा सकती है कुक्ड मील के नाम। हाँ सर, कुक्ड मील के नाम से। हाँ, और जैसे जैसे हमारी टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे हमको नमक, तेल, मसालों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जैसे जो लोग ज्यादा टॉक्सिक होते हैं ना, उनके घरों में नमक ज्यादा डलता है, मसाले ज्यादा डलते हैं, तेल ज्यादा डलता है, क्योंकि बॉडी का जो इंटेलिजेंस है वो उसको खाने नहीं देता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पहले से टॉक्सिक है लेवल। तो उसको बाईपास करने के लिए ऐसी चीजें ज्यादा डाली जाती हैं जिससे बाईपास हो सके। सर मैं खाली मतलब ये समझने के लिए सर, अगर मेरे को कुक मील जैसे सोचिए मैं अपने लिए खाना घर में बनाती हूँ, अगर मतलब अगर समझिए ये अपना मतलब 2 महीना 3 महीना अगर कर लिया, 3 महीने के बाद में अगर हम ये करते हैं तो सर कुक्ड मील में मतलब क्या हम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सर? नमक का भी ना करेंगे तो भी चल जाएगा सर। तब तो सर खाना ही नहीं खाया जाएगा सर। खाना खाया जाएगा तब भी, यदि आपको खाना है तो आप खा लो बिना नमक के। बिना नमक के भी खाना अच्छा लगता है, क्योंकि जब हमने खाना शुरू किया था ना, तब नमक तो था ही। कुकिंग अपने आप में एक एडिक्शन है, नमक उसके बाद सेकंड एडिक्शन है और स्पाइसेस थर्ड एडिक्शन। तो आप चावल पानी से उबाल के भी खा सकते हो, दाल वैसे भी खा सकते हो बिना नमक के, सब कुछ हो सकता है। सर अभी तो क्या कि खाना बनाना पड़ता है तो सर अभी तो चखती नहीं हूँ, तो वो उसका जो स्मेल होता है ना, उससे पता चल जाता है कि खाना का नमक और मसाला सब ठीक पड़ गया है, मतलब खाली स्मेल से सर। स्मेल अब आपकी सूंघने की क्षमता बढ़ गई है। ये बात सही है सर। पहले तो आपको
चखना पड़ता था ना, वो आप तो राइट सर, पहले रोज चखना पड़ता था, चखाती थी कि नमक चख लो कैसा है, नहीं है अब नहीं। स्थिति गड़बड़ होती है लेडीज के साथ की, फूड खा रहे हैं तो भी खाना बना सर ये जो आप बोल रहे हो थायराइड अगर करेक्ट होने के बाद हशीमोटोस, उसके बाद हम लोग क्या ओकेजनल मील भी नहीं ले सकते, वंस इन अ वाइल, जैसे कभी रोटी ले लिया और उसके बाद फिर फ्रूट गेहूं फास्ट नहीं कर ले लिया? सकते, गेहूं। हाँ जी, वही वही बोल रही हूँ, गेहूं ओकेजनली, बहुत रेयरली ले लिया। वैसे अगर चावल दाल पे आ गए एंड ऑल दैट, उसके बाद कभी सर कभी बोला अगर जाता है थायराइड के लिए कि जिस चकले पे वो गेहूं डल गया, उस चकले पे आप अपनी रोटी नहीं बनाते। मतलब जो ग्लूटेन फ्री, जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं, हाँ हाँ, तो मान लो कि कोई कंपनी बिस्किट बनाती है और वो बिना गेहूं के आटे के बनते हैं, तो वो ग्लूटेन फ्री तब लिख सकती है जब वो गेहूं वाले बिस्किट उस फैक्ट्री में नहीं बनाए। यदि वो मान लो कि बिना गेहूं वाले भी उसी फैक्ट्री में बना रही है और गेहूं वाले भी उस फैक्ट्री में बना रही है, तो वो उसको ग्लूटेन फ्री नहीं लिख सकती। और जो ग्लूटेन की प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड है, ये ऐसा नहीं कि इंडिया में है। हाँ थायराइड जानती हूँ सर, यस यस जानती हूँ सर। तो ये तो बिल्कुल लाइफ टाइम है कि ग्लूटेन नहीं खाना। ओके, मतलब सारे बर्तन भी चेंज कर लेने पड़ेंगे अभी अपना ग्लूटेन फ्री बनाना है? बर्तन क्या, पहले आप जैसे अब यदि रोटी बन रही है तो पहले आप अपनी बना लो, धोने का है मतलब। अच्छा मैंने वॉश्ड होना चाहिए, ओके दैट्स ओके। हाँ मैं तो खुद सर, मैं भी अपना हेल्दी कुकिंग बेकिंग के बिजनेस में हूँ, जो मैंने अभी होल्ड पे रखा हुआ है थोड़े दिन से, बिकॉज लास्ट 1-1.5 साल से तबीयत बहुत डाउन चली थी। तो मैं जानती हूँ कम्प्लीटली कि कौन सी चीज किस तरह से बनती है एंड ऑल दैट। तो सब मुझे लग रहा है स्लोली स्लोली करके, इतना जल्दी नहीं बट ग्रेजुअली शायद मैं अपने आप को उस पर लेके आ पाऊंगी, उस खाने पे, जब ये एक बार अगर करेक्ट हो जाती है मेरी हशीमोटोस तो। बट हाँ कभी कभार तो जैसे लालच आता है ना नान वगैरह खा लेने का, तो वंस इन अ वाइल कभी खा सकते हैं क्या, वही सोच रही थी। जैसे नहीं खा लिया फिर हफ्ता भर एकदम फ्रूट फास्ट कर दिया वैसे? नहीं, वो बहुत तकलीफ आएगी आपको। अच्छा, वो एक बहुत मतलब जैसे सांप सीढ़ी के गेम में जो 99 के अंक पे जो सांप खाता है ना, वो गेहूं की रोटी है। ओके ओके, तो आप सीधे नीचे आके 2 पे आके खड़े हो जाओगे कि आप 2 पे आ गए। तो वो 99 वाले सांप को से कटने की आवश्यकता नहीं। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि ग्लूटेन फ्री खानी है, तो हम जैसे राजगिरी आटा या मक्की का आटा या रागी का आटा वो सब खा सकते हैं? जो थायराइड पेशेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो ठीक हो अच्छा जाते अच्छा अच्छा, बाकी हम लोग खा आप सकते लोगों को तो फ्रूट ही खाने हैं अभी। हैं? अभी तो फ्रूट्स ही खाने हैं बात की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर ये जेनेटिक अस्थमा सही हो जाता है क्या? जेनेटिक जिसको अस्थमा है? जेनेटिक अस्थमा मैंने तो सुना नहीं है। सर मेरे को है। तुम्हारी जीन्स कौन सी जीन्स से की वजह से है? नहीं, अब जैसे अम्मा को था घर में, इस चक्कर में मेरे को है, किसी किसी को नहीं है। ऐसा कुछ बचपन से ही डिटेक्ट हो गया था अस्थमा है। अम्मा को था, फिर तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं हुआ, तुमको आ गया? सर पापा को था, पापा को भी था। वो ऐसा कुछ नहीं होता है, बीमारियां नहीं चलती, खाना चलता है घरों में। जेनेटिक जो तुम्हारी अम्मा खाती थी वही तुम्हारे पिताजी खाते थे, वही तुमने खाया। अब तुम बदल गए हो, अब तुम्हारी जीन्स चेंज हो गई। जीन्स चेंज? जीन्स देखो, मैं आपको बताऊं कि जीन्स में भी ऑन ऑफ बटन रहता है। तो जो खराब जीन्स हैं वो ऑफ हो सकती हैं, अच्छी जीन्स ऑन हो सकती है। वो फ्रूट से हो सकता है, तभी तो कैंसर ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है।
जो आदमी खुद 68 साल से डायबिटीज की गोली खा रहा है, वो पहले दिन से ही बंद करके उसकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगती है, सही बात। तो कैसे होगा ये? तो सब चीजें फ्रूट करता है, फ्रूट कंट्रोल करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अस्थमा यदि आपका है तो ठीक हो जाएगा। अच्छा सर। प्राणायाम करो और फ्रूट खाओ। जी सर। तो पैरों में थोड़ी कमजोरी कमजोरी सी लग रही है आज। हाँ लगेगी ना, पानी पी रहे हो तो थोड़ा सही हो जाएगा। अच्छा। अभी पैरों को मत देखो, आराम। ठीक है सर। अभी भी तुमको दस्त लग रहा है, उसके बावजूद भी तुम बीच बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खा के चेक कर लेते हो कि दस्त ठीक तो नहीं होगा। तो ये तुम्हारे दिमाग की कमी है। सिर्फ कल तुम ठीक नहीं हुए तो तुम्हें भूख लगी, तुमने आम खा लिया और फिर तुम्हें डायरिया हुआ, फिर हो गया, और फिर थोड़ा बहुत पच गया था वो। सुबह केला खा लिया फिर हो गया। हम्म तो ये जो तुम्हारे दिमाग की वायरिंग है ना, ये स्पार्किंग कर रही है। ये फूड खाने की जो हैबिट है, ये बॉडी तुमको बता रही होगी कहीं ना कहीं कि नहीं खाना, लेकिन तुम्हारा मन कहता है चलो खा लो यार। वो जो मन है ना, उसको सही करने की जरूरत है। जी सर। वो आपको बता नहीं पाता मन कि भैया रुक जा, काम चल रहा है अंदर। जी सर। आपका कार्य प्रगति पे है, आप आराम करें और पानी बस 1-2 दिन में हो जाए तो बढ़िया है बंद। हो जाएगा। थोड़ा लालच छोड़ दो खाने को। लालच तो छोड़ दूंगा सर घर मैं वालों की बिल्कुल। नोटिस में आए कि नहीं आया अभी तो? घर वालों के नोटिस में आ गया हूँ। क्या कहना है उनका? उनको ये नहीं पता कि वो दस्त लग गए। अच्छा, ये नहीं बताया। ये नहीं बता रखा, बस ये कह रहा हूँ कि बोल दिया पानी होगा भूख पीऊंगा नहीं खाली। लग रही मेरे को। क्या क्या? ये बोल दिया होगा भूख नहीं लग रही। ये सर वो फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं, क्यों नहीं लग रही क्या है? फिर मैंने कहा कि फ्रूट फास्ट है आज, वो सॉरी वाटर फास्ट है। अरे बोलो ना आज निर्जला एकादशी है। हाँ आज निर्जला एकादशी भी है। कहना आज तो मैं पानी भी नहीं पीता, लेकिन अब मैं चलो पी लेता हूँ। आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो, वैसे मैंने प्लान ये किया था आज पानी भी नहीं पीता। सर आज तक व्रत नहीं रखे ना मैंने। बोलने में क्या जा रहा है, वो तो लोग मानते तो है। हाँ फिर भी फोर्स तो कर ही रहे हैं खाने के लिए बार बार। कहना आप लोग भी आज निर्जला एकादशी रखो सब लोग। ठीक है सर। हेलो। हाँ रितेश। सर ये मतलब कभी कभी लाइक खाने के बाद है ना, जस्ट फॉर वेरी फ्यू मिनट्स के लिए ना हल्का सा पेट में स्टमक एक हो, मतलब थोड़ा सा दर्द होता है एकदम हल्का सा। तो वो क्यों होता है वैसे? सिग्नल देता है बॉडी की भाई खा लिया तुमने ज्यादा। ज्यादा कर। ओके। ओके सर। उत्कर्ष क्या चल रहा है आपका? हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही खबर। हाँ सर, आजकल थोड़ा सा 2 दिन से रेस्टिंग उसमें जा रहा था, बॉडी ऐसा कह रही थी थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो उस हिसाब से मैं 2 घंटे के करीब करीब रेस्ट कर रहा हूँ दोपहर में आके ऑफिस से। बाकी सब ठीक चल रहा है सर। 2 दिन से आपके कहने पे ज्यादा ज्यादा फ्रूट्स खाए थे, बट आज नॉर्मल बहुत कम ही खाने का मन हुआ तो बहुत कम खाए हैं। सिर्फ आज तरबूज और खरबूज खाए हैं, 2-2 3-3 स्लाइस, और बाकी एवरीथिंग इज गुड सर। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। बढ़िया है।
जी। बढ़िया है, बढ़िया। 22nd डे आज चल रहा है सर। बहुत बढ़िया। आज ठीक लग रहा है, कल थके हुए लग रहे थे, आज ठीक है। वाइफ ने भी चालू किया है सर, पर वो चाय सुबह की नहीं छोड़ पा रही है। बाकी दिन तो फ्रूट चल रहे हैं उसके। मैंने बोला जब तक चाय नहीं छोड़ोगी जब तक कुछ नहीं होने वाला। पत्ती वत्ती किसी को दान कर दो, दूध वाले हाँ को जी। मना कर दो। चाय में जो पत्ती डलती है ना, वो किसी को भाइयों को दे दो। दूध वाले को मना कर दो कि भैया यहाँ मत आना। कल सर सुबह से उठते से जो चाय लगती थी, कल 10-11 बजे तक कोशिश करी, फिर 11 बजे पी उसने। आज जो है बोल रही थी कि 1 बजे पी, पर पीना पड़ा सर, जो है बहुत ज्यादा वो हुआ। नारियल पानी वगैरह ज्यादा पिलाते थे। जी सर। रेस्ट करने दिया करो। फिर जैसे वो केवल फ्रूट खाएंगी तो फिर घर में खाना बनेगा ही नहीं। ये बेटे के लिए बनेगा सर। बेटे को भी एक आध दिन करवा दो तो फिर नहीं बनेगा। बेटे को वो कन्विंस तो बहुत कर लो तो वो एक्साइटेड है, चाय। पर उसके उसमें वो तो बहुत एक्साइटेड है, पर उसको यदि आप देखेंगे तो उसमें लगेगा फैट तो है ही नहीं, चलेगा कैसे फैट चाहिए थोड़ी बिल्कुल बहुत थिन चलने है। के लिए। जी। जो मैराथन दौड़ते हैं 100-100 किलोमीटर की, उनके फोटो देखे आपने? कीनिया के लोग ज्यादातर जीतते हैं जहाँ भी मैराथन है। जी। आप उनको बोलोगे कि ये माल न्यूट्रिशन दो, और सीधे 40 किलोमीटर 2 घंटे में दौड़ के वो वापस। फैट से कुछ नहीं होता। नहीं सर, वो कोविड का वो जो 2 साल का वो जो टाइम था ना, उसमें वो टाइम भी जो है ना, व्हाट आई फील कि मोबाइल टैब और ये लैपटॉप डेस्कटॉप इस पे ज्यादा उसका वो होने लगा है। ऑल्दो उसको थोड़ा सा मेंटरशिप से कम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कम कर रहे हैं, बट वो एक आप कुछ खेलने का कहो या पढ़ने का कहो, और तीसरी जगह वो थोड़ा सा उसमें हार्डशिप दिखाई देती है, और वो बहुत गेम और ये वो सब चीजें इजी होती हैं, तो उसकी तरफ मन डाइवर्ट हो ही जाता है। कितने साल का है वो? जी। कितने वो साल का 4th में गया है सर, इस बार 4th में। मैं तो कोशिश करता हूँ कि मतलब मेरी तरफ से तो है कि बाहर खेलो जितना कुछ खेलना है, ये सब चीज छोड़ दो। पढ़ाई भी एक बार यदि आप उसको भी यदि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो आई एम ओके, बाहर खेलो दोस्तों के साथ हाँ, जितना वो ये खेलना तो होता ही है ना। क्या होता है, जो हमारा अनुभव होता है ना, वो हम चाहते हैं बच्चों से। जैसे आप अपने बचपन में बाहर खेले होंगे, तब आपके घर वाले कहते होंगे कि बाहर मत खेलो, अंदर चलो। है। जी। अभी आपके बच्चे अंदर खेल रहे हैं तो वो आपको लग रहा है बाहर खेलो। तो हाँ, वो आई हम एम। अपना अनुभव थोपते हैं। अभी आपने भी बचपन में माल खाया है तो आप उसको मना नहीं कर पाओगे। जी। लोग कहेंगे भी यार तुम तो खा पी के बैठे हो, और दूसरा छोटा से बच्चे को मना कर रहे हो। हाँ, इसी कारण सर मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे उसको मतलब इस एटमॉस्फेयर दे रहा हूँ। जैसे मैं फ्रूट खाता हूँ तो उसके बाजू में बिठा लेता हूँ, और मेरे उसमें जैसे मैं तरबूज खा रहा हूँ तो 2 फोक बुला ली एंड एक उसको पकड़ा दिया, उसके साथ बात कर रहा हूँ। यदि उसका मन होता है तो पहले नहीं करता, तो बात करते करते हम जब बात करते हैं या टीवी देखते हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो 3-4 फोक 5 फोक जो है इससे तरबूज खा लेता है। एंड ऑल दिस धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अनोइंगली उसके हैबिट में आए, दैट आई कैन डू। फिर वापस स्कूल चालू हो जाएंगे, मेरा वो होगा तो देखते हैं, बट आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स द बेस्ट। लेट्स सी। ठीक है, ठीक है। बाकी सब बढ़िया चल रहा है सर, थैंक यू। आपके गाइडेंस में बहुत
अमेजिंग फीलिंग है एंड एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग है, जिसको मैं तो उतना अच्छे से डिस्क्राइब भी नहीं कर पाता हूँ, बट मुझे अपने आप में ही बहुत अच्छा लग रहा है सर। बाकी एक दो जो चीजें जिनको मेजर करना है वो मेजर धीरे धीरे करके अपन उस पर भी आपके गाइडेंस में वो भी कर ही लेंगे। हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। जी सर। इतना पेशेंस वाला आदमी भी मुझे पहली बार मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि डे 1 में आपने इंसुलिन बंद कर दी, ये बहुत बड़ी हिम्मत है। वो 15 साल वाली दवाई का तो पता ही नहीं। हाँ, वो डायबिटीज का ये इंसुलिन वगैरह तो ठीक है सर, वो मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि इंसुलिन आप इसीलिए ले लीजिए, अदरवाइज आपके जो गोली के डोजेस हैं ये मुझे बढ़ाना पड़ेंगे और वो बढ़ते ही जाएंगे। बेटर यू शिफ्ट ऑन इंसुलिन, उसने मुझे उस समय वैसा गाइड किया था एंड मेरे को ये बात सही लगी थी। बट वो जो दवाई है ना सर, वो मतलब डायबिटीज से ज्यादा मेरे लिए वो दवाई छोड़ना था, वो एक अलग ही, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि ये दवाई मैंने छोड़ी और मेरे खाने में कुछ ऐसा फूड आएगा जो कि कुछ कच्चा होगा, समोसे में चटनी या घर में बनी हुई चटनी, कितने ही आप वॉश कर लो, कुछ कर लो, उसमें एक आध कोई कीड़ा होगा या एग होगा किसी का, वो एग मेरे पेट में जाएगा एंड वो पेट वर्म बनेगी और वो नर्व्स के थ्रू मेरे दिमाग में जाएगी एंड देन मेरे को फिट आएगा। दैट वाज माय थ्योरी। मतलब मैं कच्चा खाना, ये समोसा, जैसे मैं समोसा खाता था बट समोसे के ऊपर चटनी, ग्रीन चटनी या जो भी चीज जो पकी नहीं हुई है ना, वो बाजार की मैंने छोड़ रखी थी। वो मेरे को बहुत बड़ा उसका। ये आपके दिमाग में जो थ्योरी थी, जी। तो ये पॉसिबल कैसे है? मान लो कि कोई वॉर्म का अंडा ही है, मान लो, जी। और वो चटनी के अंदर चला गया। जी सर, वो जो मेरे को जब पहली बार जब फिट आया था और जब न्यूरोसिस्टोसार्कोसिस ग्वालियर में वो हुआ, उसके बाद फिर मेरे को इमीडिएट मेरे घर वाले इंदौर ले आए मेरे को, वो ग्वालियर वाली नौकरी छुड़वा के, और यहाँ पे जब उन्होंने इलाज करवाया, जो यहाँ का बेस्ट न्यूरो सर्जन था है, उन्होंने मेरे को ये बताया कि दिस इज द ओनली रीजन। और फिर वो थ्योरी इसलिए फिट बैठ गई क्योंकि मैं बाहर का खाता था वहाँ पे और यही सब चीजें खाता था। तो वो बोले आपने कुछ कच्ची चीज ऐसी खाई है जो प्रॉपर वॉश नहीं हुई है, और रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस होता है, कुछ कच्ची चीज आपने ऐसी खाई है जिस जो आपको पेट में कीड़ा गया है या उसके अंडे गए हैं एंड वो धीरे से जो है नर्व्स के थ्रू आपके दिमाग में गया, वहां पे उसने घर बना लिया और अचानक से आपको। कैसे गया? मैं ये थोड़ा सा साइंटिफिकली पूछ रहा हूँ कि जो खाने मुझे की मतलब डॉक्टर खाने की नली जो होती है ना, जी, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जी, उसमें से वो धीरे से दिमाग में कैसे चला गया? आई डोंट नो सर। वो सिटी स्कैन कराया, सिटी स्कैन में भी दिखता है वो आपके क्या बोलते हैं, एक पोर्शन, एक जगह है जहाँ पे डॉट दिखता है और वो डॉक्टर उसको सर्कल को बंद करके बताता है, ये देखिए आपके इसमें ये जगह वो इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड नहीं है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होते ही नहीं है। जो हम एक जनरली मानते हैं बचपन से, जैसे हम लोग ये मानते हैं कि हमें बुखार आता है, जी। तो बुखार का रीजन हम ये मानते हैं कि हमको कोई इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए बॉडी गर्म हो रही है और बुखार आ रहा है और वो बुखार से वो ठीक हो जाएगा। एक ये थ्योरी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जी। हमें कोई भी चीज बाहर से अंदर हमारे जाती नहीं है, इन्फेक्शन नहीं होता। तो सर इन माय केस वो जो सिटी स्कैन में वो जो 2 सिटी स्कैन, एक नॉर्मल उसका ले लो और मेरा सिटी स्कैन जब होता, वो तो निशान तो डॉक्टर अभी भी मैं अपना सिटी स्कैन कराऊं हूं या मैंने कराए हैं सेफर साइड के लिए, तो वो एक अलग ही वो डॉट बना के और रिपोर्ट में जो रेडियोलॉजिस्ट है वो रिपोर्ट देता है। वो स्पॉट तो मैंने मान लिया, लेकिन वो स्पॉट इन्फेक्शन की वजह से ये नहीं मानता। एंड डॉक्टर सेज कि ये दिस इज द स्पॉट जहाँ पे आपके एग जो हैं वहां पे वो इकट्ठे हो गए हैं और ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आई, एंड जैसे ही क्या बोलते हैं रुकावट आती है द कॉज आपको वो रुकावट भी मैंने मान ली
कि रुकावट आई, इन्फेक्शन वाली बात नहीं मानता। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्फेक्शन नहीं हो सकता। एग्री, बट जो भी था यही मेरे दिमाग में यही थ्योरी जैसे थी। रुकावट तो चली रही है, आज भी है। जैसे आपके वहां पहले उस दिन वहां आई, आज पूरी बॉडी में रुकावट है। जी। तो ब्लॉकेज तो है ही हर जगह। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में बना हुआ है, और जी। बॉडी इंसुलिन यूज नहीं कर पा रही है। जी। आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है, लेकिन वो यूज नहीं कर रही। तो वो रुकावट तो है ना बॉडी के अंदर, क्योंकि इंसुलिन को जहाँ जाना चाहिए वहां जा नहीं पा रही है। जी। वो वहां जाएगी तभी ब्लड शुगर कम होगा। जी। तो वो रुकावट तो एक एक सेल में है, और रुकावट की वजह फैट है, ना कि इन्फेक्शन। जैसे अब किसी को अटैक आता है, जी। आपके मान लो ब्रेन की कोई नर्स ने ब्लड सप्लाई नहीं कर पाई, जी। तो वो रुकावट उन आर्टरीज के अंदर है, जो उनका जी। साइज है वो कम हो चुका है, उनकी हॉलोनेस कम हो चुकी है ड्यू टू रॉन्ग डाइट। लेकिन उसका कोई इन्फेक्शन से लेना देना। बट एज पर मतलब आप जो क्लियर कर रहे हैं, एग्री टू मेडिकल साइंस जी, ये माना जाता है कि बॉडी इन्फेक्ट होती है, लेकिन जो मेडिकल साइंस ये मानती है वो मेडिकल साइंस है 1900 से लेके आज तक। जी। और वो पूरी तरीके से दवा कंपनियों ने ड्राइव की हुई है। जैसे यदि आपको ऐसा नहीं बोला जाता तो आप 15 साल एक दवाई पे पैसा क्यों खर्च करते? यदि वो उस समय ये बोलते हैं कि भाई ये इन्फेक्शन नहीं है, ये आप जो खा रहे हो इसकी वजह से है, आप अपनी डाइट सुधार लो, 1 महीना फ्रूट खा लो, ठीक हो जाओगे। तो ना तो आपको वो 15 साल दवाई खानी पड़ती, ना डायबिटीज होती, ना इंसुलिन लगती, कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा यदि वो बोल देते तो आप एक कमा के देने वाली आप उसके लिए कस्टमर हो इंडस्ट्री के लिए, तो उससे उनको क्या फायदा हो? आपने भले 5 रुपए की दवाई खाई, डेली खाई ना, 365 दिन खाई, और महंगी। तो आप एक परमानेंट कस्टमर बन गए उनके। और फियर ड्रिवन बंद नहीं कर सकते, बंद करोगे इसमें तो सर एक इसमें जो थ्योरी है वो एक अलग है। मैंने मतलब अभी मैंने बहुत दिनों से न्यूरो अपने उनको नहीं दिखाया, न्यूरो सर्जन को, बट मैं जब मेरे को ये डिटेक्ट हुआ था उसके बाद मेरे मदर फादर वाज वेरी वरीड, एंड हम हर 6 महीने में, फिर धीरे से हमने वो कंसल्ट 1 साल में किया। शुरू में तो हम हर 6 महीने में सिटी स्कैन ले रहे थे, फिर हमारे को किसी ने बोला कि इतना सिटी स्कैन नॉट गुड फॉर बॉडी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये फिर 3 साल में 4 साल में डॉक्टर बोलने लग गया था कि इसको टेपर करना है और टेपर करके खत्म करना है। तो मैं 2 गोलियां लिया करता था, एक मैंने जो आपको बताई डेस्वाल ER, और एक मेरे को अभी तक याद है एप्टाइन। तो एप्टाइन मैंने धीरे धीरे, फिर डॉक्टर ने, अच्छा मेरे को डॉक्टर की बात मेरे को जो है बिल्कुल घर कर जाती है, मतलब और कोई बोलेगा तो मैं नहीं बिलीव करता। तो डॉक्टर ने मेरे को समझाया कि एप्टाइन इज डेंजरस फॉर यू फॉर अदर फैक्टर जो बॉडी में और चीजें लाएगा, मैं आपको दूसरी दवाई पे लाता हूँ। और तो उसने एप्टाइन छुड़वाई मेरे को, ये डेस्वाल ER पे लेके आया, और डेस्वाल ER पे उसने खुद ने कहा कि ये आपको धीरे धीरे टेपर करके खत्म करना है। उसने 2 बार टेपर भी करी। जब भी वो टेपर करता मेरे को अजीब सा फील होता, और एंड देन मैं रेगुलर डोज पे आ गया। फिर मैंने उसके मना करने के बाद भी मैं नहीं माना और मैं चलते रहा। वो आपने जिस रोज वो किया उससे पहले मेरे को मैंने करीब करीब 7-8 साल से न्यूरो सर्जन को नहीं दिखाया। 7 साल हो गए, 7 या 8 साल की लास्ट रिपोर्ट होगी मेरे पास। बट वो दवाइयां 7 साल मतलब तब से, और उसके बाद बिना न्यूरो सर्जन के उसके मैं खा रहा था। आपका टाइम आ चुका था भाई। जी। अब आदमी का सफरिंग का एक टाइम फिक्स होता है, इतने साल सफर करना। सर उसके लिए तो मैं आपको ऐसे ऐसे मतलब अपने एक्सपीरियंस सुना सकता हूँ। वो दवा
खत्म हुई आज, मुझे मतलब मालूम है कि आज वो दवा लेके घर जाना है। बाय चांस वो मैं दवा लाना भूल गया, उस समय मेरे दिमाग में नहीं रहा। मैं घर आके बैठा, मैंने खाना खा लिया, उसके बाद जब मैं सोने जाता था तब लेता था उसको। सोने गया तब याद आया कि दवा नहीं है वो। रात को 11 बजे 12 बजे नो मैटर्स मेरे लिए। मेरे 3-4 हॉस्पिटल इंदौर में होने के कारण ऐसी जगह है जहाँ पे 24 आवर्स वो मिलती है। कितने ही किलोमीटर है, मैं भाग के जाता था, दवा लेता था, दवा खरीद के खाता था, तब मेरे को वो आता था। नहीं तो मेरे को लगता था मेरी रात नहीं निकल पाएगी, संजीवनी बूटी है। इतना टेरर था मेरे पास। अभी आपका सारा दवाई बंद है? पूरा मेरे, जब आज 21वां दिन हो गया, मैं कोई सी भी दवा नहीं ले रहा हूँ। ऑल्दो मेरे को कोई डिटॉक्स सिस्टम वगैरह कुछ नहीं है, बट मैं इस पे फेथ करके चल रहा हूँ। और आई एम बॉडी वाइज बहुत मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बहुत काम हूँ। एंड ये सारी चीजें तो मेरे को दिख रही हैं। बाकी कोई मेरे को ऐसा जैसे किसी को बोलते डायरिया या ये बुखार वगैरह, सर दुखना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। बट I have full faith on sir, and I have seen the result of one of my friend जिसने मुझे सजेस्ट किया, वरुण। सो मैं बस चल रहा हूँ और क्या बोलते फुल फेथ के साथ चल रहा हूँ। मैंने फर्स्ट डे से ऐसा चालू किया है, नो ब्रश, नो साबुन, नो शैम्पू। पानी भी मैं कहाँ से ला रहा हूँ, पर ला रहा हूँ, 1-2 दिन वो हुआ, बाकी मैं कर रहा हूँ, पूरा रिलीजियसली कर रहा हूँ। फेथ से थोड़ी सी अपने हीलिंग और बढ़ जाती है। जब हम 100% विश्वास करते हैं तो काम और जल्दी हो जाता है, आसान होता है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है उत्कर्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निशा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? आवाज ऑन कर लीजिए, माइक। मस्क मेलन में हम लोग के घर में पहले से आदत है, इवनिंग को नहीं खाने देते थे मम्मी, तो आज मेरा मस्क मेलन रह गया, तो मैं खा सकती हूँ अभी? तो आप समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या पूछा? मस्क मेलन 5 बजे के बाद खा सकते हैं? हाँ, और क्या, रात को 12 बजे तक खा सकते हैं ना? अच्छा, और सर कभी कभी मैं पहले वाटर एनिमल लेती थी, वो ले सकती हूँ? नहीं, नहीं ना? ओके ओके, थैंक यू जी। और वो मेरा लड़का है ना गुमेश, उसका बीपी कल मैंने चेक किया था, बहुत कम आया, 115, मगर वो गोली ले रहा है, वो नहीं सुनता है। गोली लेगा तो दिक्कत आएगी उसको। मैंने बोला तू जो डॉक्टर को दिखाता है उसको दिखा के कम करा क्या, बोलता है मैं वो डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है अभी। गोली यदि खाता रहेगा, फल खाता रहेगा, तो लो बीपी भी हो सकता है उसको। अच्छा, हो जाएगा ना? मैंने बोला आज उसको। गिर पड़ेगा तो वो अस्पताल ही जाएगा। एक तो साइकिल पे आता है, टेंशन बढ़ा दी है उसने मेरी। ठीक है, कल आता है 3 बजे तो बोलती हूँ कि गोली आपसे बात कर रहा थी। हाँ, जब बीपी नॉर्मल है तो क्यों गोली खा रहा है? हाँ, नहीं उसकी बोलता है मेरी बीबी डांटेगी गोली बंद करूंगा तो। बीबी को बुलाओ ना यहाँ पे, कहना बीबी गांव में रहती है। तो गांव से डांटेगी वो। हाँ, कंट्रोल कितना है बीबी का कि वो गांव में रहती है, वहीं से डांट लगाएगी तो यही। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत डराया है उसको, बोलता है नहीं गोली बंद कर। उस व्यक्ति से दूर रहो जो अपनी बात ना माने, क्योंकि कल को उसको कोमा वोमा में चला गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, तो वो कहेगा कि भैया किससे पूछ के फल खाए थे। ठीक है, मैं बता दूंगी, अब तेरे को जो करना है कर। गोली खाना, उसको गोली खाना। ठीक है, भाई तू गोली खा, अपना जो खाना है वो खा, हमसे दूर रह। ठीक है ठीक है। और कल सर मैंने शुगर चेक किया तो कल मेरा शुगर बहुत आया, 178 आया। क्या चीज? डायबिटीज, शुगर। कल मुझे लगा चलो शुगर चेक करते हैं, तो मैं कभी करती नहीं हूँ, मतलब वंस इन अ मंथ करती हूँ घर में। मैं गोली कुछ नहीं चालू है मेरा, हमेशा पहले बॉर्डर लाइन ही आता था,
तो आजकल बहुत फ्रूट खा रही, तो मैंने बोला कि चलो कोई चेक। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वन फ्रूट खाने के बाद की भी चेक कर लेना, दोपहर की भी चेक कर लेना। नहीं, खाने के बाद की आया 2 घंटे के बाद, हाँ तो ठीक है 170। तो प्रॉब्लम नहीं ना, बढ़ेगी नहीं ना, नहीं नहीं बढ़े, क्योंकि कोई नहीं होता है आपको तभी। सामने दिख रहा है ना एक पेशेंट जिसको हाँ इंसुलिन चल रही थी 40 यूनिट, हाँ, मैंने सुना अभी। मेडिसिन भी हाँ, चल रही थी, उसकी गोली बंद हो गई, इंसुलिन बंद हो गई। मेरी तो गोली भी नहीं थी शुगर की। डायबिटिक ही नहीं हो तो आप क्यों परेशान हो? हाँ, ओके ओके, आपको क्योंकि डायबिटीज होती तो फिर हम ठीक करते, अब आपको है ही नहीं। नहीं, मेरे को सर्जरी का टाइम थोड़ा आ गया था, तो तभी 1-2 महीना रखी थी दवाई वो लोग ने, फिर मेरा आप कल खाते हुए कितने दिन हो गए? 14-15 दिन हुआ, मगर 2-4 दिन पार्टी में गई तब खा लेती हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। ये तो चक्कर है ना, अब आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जब जिस दिन पार्टी से लौट के आओ ना, वहां से गिनो। तो 3 दिन हुआ। और 3 दिन में कुछ नहीं होता ये मान। अच्छा, मगर थोड़ा सा एक ही टाइम एकदम थोड़ा खाती हूँ, बाहर जाती हूँ कभी भी। अरे तो जा क्यों रही हो बाहर, जब खाने पे कंट्रोल नहीं है तो? नहीं, लोग नहीं सुनते लेके हैं। जाओ ना, हाँ? आप सुबह एक आदमी लेके जाओ, 10-20 किलो फ्रूट लेके जाओ, क्या ना, आप बोलो किसको क्या खाना। अरे डब्बा फ्रूट का छुपा देते हैं, ले लेते हैं, सब मैं ले जाती हूँ, नहीं ये नहीं खाने पूरा देंगे। ठेला लेके जाओ ना, डब्बा छुपाएंगे, ठेले वाले को लेके जाओ साथ। अच्छा, ये मैं फ्रूट वाला आ गया, ये ठेला लगा हुआ है, आप बोलो आप क्या छुपाओगे? ठीक है। 1 महीना तो कर लो, फिर 1 महीना पार्टी में मत जाओ। ओके, वही करना पड़ेगा अभी। हाँ, पार्टी करते रहोगे, हम सोचते रहेंगे फ्रूट खा रहे हो, नतीजा जीरो। और कल क्या हुआ, 5 आम खाया, फिर लेटी थी, 3 बजे आम खाया, फिर 5 बजे उठ के टेबल पे से बेड पे से उठ के ब्लड टेस्ट किया। इसके लिए भी ज्यादा आती है ना? ज्यादा नहीं है ना? 180 ज्यादा नहीं है, 175। नहीं है ज्यादा। आपके हिसाब से खाना खाने के बाद कितनी होनी चाहिए? ये लोग तो बोलते हैं 120 होनी चाहिए, डॉक्टर तो बोलते हैं। फास्टिंग में होनी चाहिए ना? और अच्छा, ये 140 ऐसा कुछ बोलते हैं। वो फास्टिंग में होती है, फास्टिंग। अच्छा, तो खाना खाने के बाद कितनी होनी चाहिए? 180 ठीक है। 180 ठीक है ना? ओके। और मुझे क्या, तीनों बच्चे मेरे सीजरियन से आए थे, और तीनों सीजरियन के बाद मुझे तीनों प्रेगनेंसी में शुगर आ गई थी, तो डॉक्टर ने बोला था 5 साल में आ जाएगी तेरे को, गायनिक ने बोला था। अब जब भी गायनिक मिलती है, वो भी फ्रेंड है, बोलती है तेरे को अब तक डायबिटीज नहीं हुआ, क्या करती है तू? मैं टेंशन नहीं करती हूँ, टेंशन देती हूँ सबको। और उसने मुझे बोला था कि मेरा 5 साल में 3 सीजरियन था, उसने बोला था कि हरनिया का ऑपरेशन आएगा, तो वो भी नहीं आया है अभी तक। कुछ नहीं आएगा आपको। अब ये पार्टी में जाना हो, वहाँ खाना बंद करो। ओके। है ना, थोड़ा सा बिल्कुल सीधे चलो आप। 1 महीना तो चलो कम से कम, फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं खाऊंगी अभी, जाऊंगी नहीं। जाने ही नहीं। अभी तो फ्रैक्चर का बहाना भी है। अच्छा, हाँ और क्या, फ्रैक्चर में भी आप पार्टी कर रहे हो, आते हो। 2 दिन पहले गई थी। फ्रैक्चर में ही चली गई? हाँ, लिफ्ट में गई, फिर गाड़ी में बैठ गई। अरे बोलो दर्द बढ़ जाता है, मैं पेन बढ़ जाता है। हाँ, मगर सूजन बहुत कम हो गई। हाँ सूजन कम हो गई ना, लेकिन आप किसी को बताओ मत। ठीक है, और मगर मैंने एक भी दवाई खाई नहीं है। तो दवाई खाने से कुछ नहीं होता, ये आपको समझ में आ गया? आपने मेरे 1200 रुपये बचा दिए। 1200 रुपये की दवाई लिखी थी उसने। अब आप 1200 रुपए के फ्रूट और मंगा लो। ठीक है, मैं वो दवा आज रिटर्न करने वाली हूँ। मेरा पति नहीं मानता था, रखो रखो जरूरत पड़ेगी तो, अब मैंने बताया आज सूजन कम है, अब रिटर्न कर दो। मतलब 1200 रुपए की दवाई कितना नुकसान करती है आपकी बॉडी को? 1200 रुपए का नुकसान दिख रहा है, बॉडी को कितना नुकसान होता है? 1200 रुपए का पॉइजन था। और सर एक दवाई तो क्या थी पता है, मोरिंगा लीव्स की टेबलेट थी। हड्डी टूटी उसमें मोरिंगा लीव्स की टेबलेट का क्या मतलब है? हाँ, और 450 रुपए की वो मोरिंगा लीव्स की टेबलेट।
इंसान पत्तियां खाने के लिए जबकि डिजाइन नहीं। मैं मोरिंगा लीव्स का तो पहले जूस पी लेती थी ऐसे ही, धनिया पुदीना और मोरिंगा लीव्स का। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू जी सर। हाँ, थैंक यू। अभी किसी और का कोई पेंडिंग क्वेश्चन है क्या? आज का सेशन पे हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू गुरुजी। सर मेरे को एक बात बोलनी थी सर, मेरे को पानी की क्वांटिटी बहुत कम हो रही है, पीते बन रहा है 2 लीटर, मुश्किल से 2-2.5 लीटर। कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पीते रहो। सब गैप भी हो रहा है, मतलब अच्छा खासा 2-2 घंटे 3-3 घंटे पहले तो पी ले रहा था, बॉटल अपने पास रखो ना। वो सब कर रहे हैं सर, पर नहीं हो रहा। मतलब पानी पहले अपने तो पास होना चाहिए, भले ही आप नहीं पी रहे, ऐसा नहीं हो कि पानी की प्यास लगे अपन छोड़, मतलब मिस हो जाएगा। नहीं वैसा नहीं हो रहा, पर प्यास ही नहीं लगी। मतलब व्हेन आई स्टार्टेड 5 लीटर 6 लीटर तक, अब 2-2.5 लीटर हो गया। हाँ ठीक है, 2-2.5 लीटर कम नहीं होता, ओके सफिशिएंट है। ठीक है। ठीक है, आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। कल 3 बजे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सर। Thank you, sir.